सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। ये प्रेरणादायक शब्द इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के थे, जिनकी विज्ञान के प्रति सोच और लगन आज भी लाखों विद्यार्थियों को नई खोज की ओर प्रेरित कर रही है। आज उन्हीं की ऊर्जा और जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऑल सेंट स्कूल आगरा में एक भव्य साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। ये मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताओ। Ma'am, basically this is Chandrayaan 3. We have made it from cardboard and chart paper, and we put it a hydraulic press, which is made from syringe, and we put it a water in it, so we can lift it up, and it goes down also. जो आपके आने वाले समय में And बच्चों ने जो है ना लाइव भी करके दिखाया है और खूबसूरत मॉडल जो है बच्चों ने तैयार करा है। Ma'am, 12th humanities. ऑस्ट्रेलिया से ये मॉडल तैयार करे हैं और जिन्होंने लाइव प्रसारण भी दिखाया हमें, जैसा कि मैंने आपको आगे भी दिखाया था कि कुछ मॉडल्स जो है बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से तैयार करे हैं। टाइम लगा है बेटा, कितना टाइम लगा है आपको बनाने में? मैम, हम लोग जब प्री बोर्ड कर रहे थे ना, प्री बोर्ड था, उसके टाइम पे भी हम लोग खुद के बनाते हैं। हाँ, हम 12th ह्यूमैनिटीज में हैं, ओनली 10 डेज। हाँ, 12th ह्यूमैनिटीज में हम लोग। ज़्यादा है जिज्ञासा है। हाँ, हम सब हमारे सब में ही है। MJF लाइन डॉक्टर RN वर्मा है। मैं वाइस गवर्नर फर्स्ट हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऑल सेंट स्कूल्स के इन प्यारे बच्चों के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, एक से एक बेहतरीन और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन 2047 का नया भारत डेवलप्ड कंट्री के रूप में जो विकसित करने का है, वो मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि वो साकार होने जा रहा है। यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारा स्कूल प्रबंधन इन सब के प्रोजेक्ट्स का ब्रांडिंग कराए और रजिस्ट्रेशन कराए। आगे चलकर यही सारी चीज़ें हमारे विकसित राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ मिलकर। थैंक यू वेरी मच। मैं चंचल गुप्ता एडवोकेट। बहुत अच्छा लगा, खास करके बच्चों के साथ एकदम ऐसे लग रहा है अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि हम लोग जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाते थे। नो डाउट जो फ्यूचर के प्लानिंग्स करके कुछ बच्चों ने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो वास्तव में ऐसे हैं कि यदि उनको आगे मौका मिले तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे। और ख़ास करके जो छोटे बच्चों ने एक चीज़ों को, जैसे मैं देख रही थी कि ना बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंटेशन दिखाया और वो सब किया। नो डाउट कि एक्सीलेंट वर्क और बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने जैसे करा और बच्चों का जो अपनी क्रिएटिवनेस है एंड जो मोस्टली वो स्कूल की अपब्रिंगिंग से पता चलता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ऑल सेंस में फिजिकल एंड एजुकेशन के अलावा जो बच्चों को ये सब चीज़ें डेवलपमेंट सिखाई जा रही हैं, नो डाउट एक्सीलेंट। मैं युवराज राणा, वाइस चेयरमैन ऑल सेंट स्कूल। आज ऑल सेंट स्कूल में दूसरी बार साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन लगी है, पर ख़ास बात है कि ये पिछले बार जो लगी थी उससे एक लेवल ऊपर की है। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं या फिर आर्ट की बात करूं, लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट्स नंबर्स थे वो कम है, बट दिस टाइम देयर आर मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल द 50 प्रोजेक्ट्स आर लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट्स. None of the projects are static, and I've seen a lot of projects, and especially I really found I found it amazing, the creativity and the ideas, because I've seen one project, anti-suicide fans, for the aspirants, the JEE aspirants, in the quota who are facing depression, and they take this disastrous step to end their life by hanging. The creativity, it amazes me a lot, because they've made one anti-suicide fan, which automatically alerts the parents of the students who tries to take this disastrous step of ending their lives. And also there is one smart helmet which detects your location whenever a crash happens. And these are just two models. There are more than 50 models,
और हर मॉडल अपने दूसरे मॉडल से कुछ न्यू एक्सपीरियंस देता है। ये मोस्टली स्कूल्स नहीं कराते हैं, पर ये हर स्कूल को कराना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑल सेंट्स नहीं, सारे स्कूल्स के बच्चों में ये टैलेंट है और वो टैलेंट अंदर ही उनके छुपा हुआ है, वो बस शोकेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस करें और उनको एक बेस मिले आगे फ्यूचर में इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। क्योंकि ये सारे जो मॉडल्स हैं बेसिकली दे आर दी प्रोटोटाइप, एंड बाय द सपोर्ट ऑफ द institution and government, these kind of models they come into reality and to a bigger picture. So yeah, ये institution की responsibility होती है to find out the talent and to give the opportunity and provide the base to the students. आपके स्कूल में साइंस के एग्जीबिशन जो बच्चों ने लगाए हैं आज क्या यूनिक है इसमें? आज आप देख ही रहे हैं कि ऑल सेंट स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स बनाए हैं, बहुत यूनिक मॉडल्स बनाए हैं और बहुत इनोवेटिव हैं। और इनोवेटिव इस सेंस से हैं कि आगे आने वाले 50 साल में भारत किस दिशा में जा रहा है, कहाँ किस चीज़ का यूज़ होने वाला है, उसको देखते हुए ये यूनिट्स बनाए गए हैं मॉडल्स। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्पेशली अभी ये डिसाइड हुआ है कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो एक 100 एकड़ का एरिया है जो लगभग वेस्ट पड़ा हुआ था, उसको तोड़कर एक कंप्लीट ऐसा मीन्स हमें एक पूरा कैंपस बनाना है जो इको फ्रेंडली भी हो और जो मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन हो, हर इंच उसकी यूज़ में आने वाली हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत शानदार ट्रैक एंड फील्ड का एक ट्रैक बनाया गया है जिसमें बैठने की सुविधा है। एक योगा सेंटर बनाया गया है कि जितने भी यहाँ पर जो गेम्स होंगे, जितने भी इवेंट्स हुआ करेंगे, उनको सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए योगा जो आज का और आगे आने वाले जो है टाइम का, योगा के बिना कोई फ्यूचर नहीं है। मोदी जी भी योग की बहुत जो है वो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई आगे बढ़ाना है, मतलब मीन्स योग का ही फ्यूचर है। तो योग के लिए भी एक बहुत शानदार जो है यहाँ पर योग सेंटर बनाया गया है। और इसके साथ ही और गेम्स को, जो इतने सारे गेम्स हैं, टेनिस का है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, स्विमिंग पूल है, मीन्स पूरा एक ऐसा 100 एकड़ में एक ऐसा कैंपस डेडिकेट करने की कोशिश की गई है जो कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो एक तो खेल के प्रति जागरूक हो और दूसरा अपने स्वास्थ्य के प्रति जो योग से मिलेगा उसके प्रति जागरूक हो। तो बच्चों की मेहनत जो है दिख रही है, और कितने दिन लगे बच्चों के मॉडल बनाने? बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है, मीन्स शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो बच्चों को और उनके टीचर्स को जिन्होंने उनसे ये कॉन्सेप्ट दिया और बच्चों ने इस खूबसूरती से इस कॉन्सेप्ट को निकाला है, मैं बच्चों को बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने देश का एक फ्यूचर देश के सामने रखने की कोशिश की है। सबको बहुत बधाइयाँ। आपने भी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, तो बच्चों ने आज ये बनाई है मॉडल्स। और देखिए, हमारा काम है एक प्लेटफॉर्म बच्चों को देना, ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर वो अपनी चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकें, अपने जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको एक्सप्लोर कर सकें। अब आगे उनका काम होता है, उनके मेंटर्स का, उनके टीचर्स का काम होता है। तो सभी टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत शानदार है। ये मैंने आपको एक दिखाया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आने वाले भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। मेरा नाम अमित जैन है, मेरी बेटी यहाँ पढ़ती हैं। सर, ये आज जो एग्जीबिशन बच्चों ने लगाई है साइंस की, तो क्या आपने क्या इसमें यूनिक देखा या क्या ऐसा नया लगा या बच्चों? नहीं, ये देखिए डिफरेंट वाइज है, कुछ एज वाइज है। कुछ बच्चों ने जो फर्स्ट के उन्होंने अपने लेवल पे बनाया है, 12th के उन्होंने अपने लेवल पे बनाया है, पर सभी ने जो है अपनी अपनी एज वाइज बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छी ड्राइंग करी है, बहुत अच्छे नए टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाए हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको हम कैसे कम किया जा सकता है, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। दूसरा एक था जो हमारे जो गार्बेज है या जितनी डस्ट निकलती है उसको रिसाइकिल करके हम क्या क्या बना सकते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। छोटे बच्चों ने भी अपनी मेहनत करी है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जैसे ये प्रोजेक्ट है। स्कूल के शिक्षकों ने बिल्कुल मेहनत करी है, बच्चों को बनवाया है। अच्छा, हाँ, नहीं, टीचरों ने बहुत हेल्प करी है और उन्होंने बनवाया है और बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगाई है। और ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का इसमें दिमाग का फिजिकली दिमाग का विकास होता है,
और ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी जो नहीं, वो मिसाइल वाला भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उन्हीं की सोच है जो आगे बच्चे नहीं, बहुत बढ़िया। स्कूल का ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये आगे भी होना चाहिए। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है साइंस का। हाँ, आपको नया लगा कुछ एक भी चीज आपको देखी कि हाँ ये यूनिटी है, ये आगे बढ़ना चाहिए इस चीज को? बच्चों ने इसमें दिखाया है, जैसे हम कभी रोड पर जाते हैं, जैसे गाड़ियाँ जाती हैं तो उसमें जो लाइटिंग वगैरह लगी हुई है वो मतलब आगे देखना। हाँ, सारी चीज़ बताया है इसमें। आपको अच्छी लगी? हाँ, अच्छा लगा है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है।